नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव की कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कैंडिडेट जो हैं, जो चुनावी प्रत्याशी हैं, वो किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। चुनावी दंगल लगातार सज चुका है लगभग और चुनावी प्रत्याशियों ने अपनी दौड़ धूप करनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में इसी कड़ी में आज जो है वो मैं आपको ले चलता हूँ खाई शेरगढ़ गाँव में। और यहाँ पे आप देखिएगा कि एक सभा जो है वो रखी गई है ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि पंचायत का चुनाव है, सरपंच पद चुनना है। तो तमाम गांव के लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग घरों से जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। संदीप घोटिया के पक्ष में, समर्थन में जो है यहाँ पे ये सभा जो है वो रखी गई है। संदीप घोटिया जो कि समाज सेवा में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाते दिखाई दिए हैं और वो जो है वो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। तो उनके समर्थन में देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जो है वो यहाँ पे उमड़े हुए हैं और लगातार जो है वो यहाँ पे इनको फूल मालाएं पहना करके जो है वो अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव के बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं और बुजुर्ग महिलाएं जो है वो देखिएगा आप शुरुआत उन्होंने कर दी है फूल मालाएं पहना करके आशीर्वाद देने की। लगातार जो है वो उनके द्वारा आशीर्वाद जो है वो संदीप घोटिया को लगातार जो है वो फूल मालाएं पहना करके दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिएगा, सर पे हाथ रख करके जीत का आशीर्वाद देती हुई तमाम बुजुर्ग महिलाएं जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा गांव के लोग जो हैं वो भी उनको जो है वो अपना आशीर्वाद देते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। फूल मालाएं पहना करके उनको इस चुनावी मैदान में विजयी होने की कामना के साथ जो है वो फूल मालाएं लगातार उनको जो है वो पहनाई जा रही हैं। और शुरुआत जो है वो बुजुर्गों से की गई है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और सर हाथ पे होता है तो निश्चय ही अपने मकसद में जो है वो कामयाबी मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, लगातार जो है वो लोग ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ जो है वो संदीप घोटिया को जो फूल मालाएं पहना रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं। और संदीप घोटिया के समर्थन में यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार जो है वो लोगों का फूल मालाएं पहनाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, तो वो लगातार जारी चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले संदीप घोटिया से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस सोच को लेकर के ये चुनावी मैदान में जो है वो उतरे हैं। तो संदीप घोटिया से बातचीत करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं, यानी कि चुनावी मैदान में उतरने का मुख्य कारण क्या है? एक ऐसा इतिहास रचना है जिसमें पूर्ण संपूर्ण गांव के जितने भी विषय हैं, कोई शिक्षा का है, विकास का है, उसमें एक अलग ही योगदान देके जाऊंगा मेरी ज़िंदगी में। बस यही मकसद है जी। ठीक है, चुनावी मुद्दों की अगर बात करें तो आपके गांव के क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनावी मैदान? मेरे गांव में जी सबसे पहले तो समस्या है, जो 40% गांव की आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके पास नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो सबसे बड़ी समस्या है जी, मैं उनके घर तक जो नहर का वाटर वर्क्स का पानी है वो पहुंचाऊं। सबसे पहले तो मेरी यही तमन्ना है। उसके बाद जो गांव की गलियां हैं, हर गली इंटरलॉक होनी चाहिए जी। गाँव में पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं उचित कदम उठाऊँगा जी। और जो शिक्षा का मुद्दा है उसमें जी जितना हो सके मैं चाहता हूँ जी, कोई गरीब का बच्चा है उसको ये नौबत ना आए भी 10,000 रुपये लगते हैं जी प्राइवेट में। मेरा सबसे पहले वही है जी फोकस, जितना मेरे से हो सकता है। मैं आज इस इलेक्शन में अपनी प्रत्याशी की जो दौड़ है इसमें मैं शामिल हुआ हूँ, लेकिन उससे पहले भी मैंने जो कदम उठाए हैं शिक्षा के लिए, जितना मेरे से हो सकता है जी। और अब मैं उसमें एक अनूठा योगदान देने जा रहा हूँ जी, और उसमें सारा चाहता हूँ जी भी डिजिटल हो। और जो स्वास्थ्य है जी, उसमें गरीब आदमी है जी, उसके अगर गरीब क्या जी, लगभग सारे ही हैं उसमें शामिल। अगर किसी की जाड़ भी दर्द हो रही है तो 500 रुपये अगर जेब में नहीं है जी, तो वो लूंग, कोई इलायची, कोई जाड़े ऐसे करता फिरता है जी। तो सबसे पहले मेरी वही तमन्ना है जी भी मेरे गांव में हॉस्पिटल ऐसा हो भी छोटे मोटे काम के लिए जो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरा है और जाड़ वगैरह का काम है वो मेरे गाँव में ही हो जाए जी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो युवाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए ये है जी भी जो लड़कियां हैं वो वैन में जाती है जी, एक वैन आती है वो भी कभी आती है कभी नहीं आती। तो मैं सबसे पहले तो मेरी यही तमन्ना है जी, उनके लिए सबसे पहले बस सुविधा उपलब्ध करवाऊँ जी। और उनको चाहे वो गाँव की समस्या नहीं जी, शहर में भी कोई भी उनको समस्या है तो वो मेरे से संपर्क करेंगे जी, मैं उनका हर जगह शहर में योगदान दूंगा जी। और जो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग है जी,
उनकी सबसे बड़ी समस्या है जी पेंशन की है जी। पेंशन में ये है जी, सरकार ने ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं, उसमें उलझा पड़ा है जी बंदा। जिसकी उम्र हो गई वो कह रहा है भी आज जी आपकी पेंशन आईडी है वो ऑनलाइन होगी, उसमें अपने आप उठाएगा, आपके घर आके पेंशन बांध के जाएंगे जी। वो घर आने वाली जल्दी से नहीं है जी। अपन चाहे मुख्यमंत्री तक जाएं चाहे प्रधानमंत्री तक जाएं, ये मुद्दा बदलना है जी। भी घर कब आएंगे वो हमें वेट है, लेकिन जो 60 साल का हो चुका है उसके लिए मैं एक ऐसी टीम बनाऊं, चाहे 2 बंदों की नियुक्ति करूं, भी गाँव में किसी को पेंशन की प्रॉब्लम तो कभी भी ना आए जी। ना लेने की आए, ना जो टाइम हो गया 60 साल का जैसे भी हो गया मैं उसको पेंशन दिलवाऊंगा जी। ठीक है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसे गलियों का विकास है, गलियों का निर्माण करवाना है, या इसके अलावा लाइब्रेरी बनानी है, या पंचायत के और भी बहुत से काम होते हैं, तो उन पे किस तरह का लाइब्रेरी का है जी बहुत बड़ा मैटर है। एक कोचिंग सेंटर की बहुत दिल में है जी, वो जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि मेरे गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जी ट्यूशन की अच्छे से जिसमें बच्चे पढ़ सकें भी। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है जी, कोई ट्यूशन की वो कोई खास सुविधा नहीं है जी। तो मैं कोचिंग सेंटर का तो मेरे पहले ही मन में है जी बहुत ज़्यादा। और जैसे अड्डा रोडी के मुद्दे हैं जी, बदबू आती है, लोग खाना खाते हैं जी, तो ये मुद्दे हैं जी जो मैं चाहता हूँ जी। भी कई बंदे यूँ कह रहे हैं भी हम चाहे अपनी ज़मीन दें जी, ज़मीन तो मेरे पास है जी 2 किले, सीधी बता दूं बात, अगर वो कहेंगे तो वो दे दूंगा जी। और मेरी इच्छा है जी, जो बहुत सारी बचत की है ज़मीन यहाँ पे दबी पड़ी है जी, मैं जो मर्जी है जी उस डारोडी का सलूशन तो सबसे पहले करवाऊंगा जी। ठीक। एक आखिरी सवाल करूंगा, गरीब लोगों को, जो गरीब भी रेखा से नीचे हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, या फिर जो गरीब जिनको हम कह सकते हैं, उनको अपनी बेटियों की शादी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैलेस में जाते हैं तो लाखों रुपए जो है बजट बन जाता है, तो उनके समाधान के लिए किस तरह का प्रयास? मेरे यहाँ पे मेरा जो मोहल्ला है जी वो गरीब मोहल्ले से स्टार्ट होता है, और मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ इनकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या जी। तो पहली तो मेरी यही है जी, भी मेरे निजी कोष से जिस ज़रूरतमंद को ज़रूरत है जी उसकी लड़की की शादी में मैं डेली 11,000 रुपये दूंगा जी। और दूसरी ये है जी, एक ऐसी धर्मशाला का निर्माण कराऊं जी जिसमें जो भी गरीब है उसकी जो शादी का है जो मैनेजमेंट है जी उसमें कर सके, अच्छे से प्रबंध हो सके जी। और मेरी एक इच्छा ये है जी, भी जो गरीब दबका है वो चुनाव में यूँ ना सोचे भी कौन खड़ा है जी, कहाँ खड़ा है, बहुत सारा दबाव है जी, उस दबाव से मुक्त होकर वोट दे देना जी। 12 तारीख के बाद आपको कोई दुखी नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। अंत में गांव के लोगों से क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगे? गांव के लोगों से अपील यही है जी, सबसे पहले तो भाईचारा बनाए रखो जी। और बहुत सारे आते हैं मैं बट वोट पक्का करिए, आधी रात में अपन कोई ज़रूरत को निजी वोट पक्का करने की, दिन बहुत बड़ा है जी, ठीक है। और वोट दिल लगाए जी, अगर आप जहाँ खड़े हैं उस खेमे में अपनी बात हो रही है भी वो लड़का अच्छा है तो आप पहले ही जीत गए जी। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लगातार जो है वो संदीप गोटिया का यही कहना है कि गरीब तबके के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ साथ तमाम गांव के जो लोग हैं उनको जो है वो विकास के मार्ग पर, यानी कि पूरे गांव को, समस्त ग्राम पंचायत को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का लगातार इनका प्रयास रहेगा। युवाओं के लिए जो है वो खास तौर पर सुविधाएँ जो है वो अवेलेबल करवाई जाएंगी ताकि युवा जो है वो किसी रास्ते से भटके ना और अपने सही रास्ते पर लगातार जो है वो चलते रहें और गाँव का, परिवार का और देश प्रदेश का नाम रोशन लगातार करते रहें। खैर, आने वाले समय में क्या गांव के लोग इन पे भरोसा जताते हैं या फिर नहीं जताते वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनावी मुद्दे और सोच की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया सोच को लेकर के जो है वो चुनावी रण में कूदे हैं और अपनी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए, चुनौती देकर जो है वो चुनावी मैदान में कूदे हैं। तो इसका प्रमाण है कि लगातार हिम्मत की किसी तरह की कोई कमी इनके अंदर नहीं कह सकते। हिम्मत से काम लेने वाला इंसान जो है वो इस मैदान में इस बार कूदा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।